हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो मेरी बहनें हैं, जो मुझे देख रही हैं इस समय, जो ये वीडियो देख रही हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि देखिए, मेरी उन बहनों के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है। हर घर की बेटियों के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है। सोचिए, लोग क्या करते हैं कि अपने बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। मैं उन मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि लड़कियों के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है। मतलब उसकी एक समझ लो भविष्य है, उसके लिए वो पढ़ाई उसका भविष्य है, उसका फ्यूचर है। वो अपने फ्यूचर में क्या कर सकती है उस पढ़ाई से, आप नहीं समझ सकते। उस चीज को आज मैं बताऊंगी कि उससे उनको कितना बेनिफिट होता है। और माँ बाप ये भूल जाते हैं कि हाँ, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा तो मेरी बेटी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। वो इसी लालच में फंसे रहते हैं कि अगर मैं इसको 10 लाख में अगर कोई डिग्री दिला दिया तो ये तो चली जाएगी दूसरे के घर, मुझे थोड़ी ना कोई फायदा है। बस माँ बाप यही हार जाते हैं। यही माँ बाप अपना माता पिता वाला फर्ज नहीं निभा पाते। यही माँ बाप अपना उस फर्ज को भूल जाते हैं जब वो अपनी उस संतान को अपने घर में जन्म लेते हुए देखते हैं कि जैसे उनको पता चलता है बेटी हुई है, उसी वक्त उनका पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्यों? उसी वक्त उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है कि बेटी आई है। सोचिए, इतना उदास चेहरे से जब कोई पूछता है कि भैया क्या हुआ, बेटी हुई है। क्यों? सोचिए क्यों? क्या वो बेटी जो है कोई उसकी वैल्यू नहीं थी? क्या वो बेटी कोई सोल वोल नहीं है? उसके अंदर जान नहीं है? उसके अंदर प्राण नहीं है ना? तो आप क्यों इतना टूट जाते हैं? आप बेटी के नाम पे इतना क्यों उदास हो जाते हैं? सोचिए, आपकी जो पत्नी है वो भी तो किसी की बेटी ही तो थी। आज बेटी ना होती तो आपको बच्चे कहाँ मिलते? अगर वो बेटी ना होती इस दुनिया में तो आपको एक माँ कहाँ मिलती? सोचिए, आपको कितने रिश्ते मिलते हैं उस एक बेटी की वजह से। और आप भूल जाते हो कि हाँ, उस बेटी की ही वजह से, उस शक्ति की वजह से आप खुद आए हो इस धरती पर। क्यों भूल जाते हैं एक पिता? तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि प्लीज आप उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को समझिए। और मैं जो बताने वाली हूँ इससे आप डिकोड करिएगा कि हाँ, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। हाँ, मैं उस घर की बच्ची के लिए, उस बेटी के लिए मैं जो ये कदम उठा रही हूँ, जो ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा मोटिव क्या है, इसके पीछे का कारण सोचना आप और समझना। देखिए, लड़कियों के लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है। देखिए, पढ़ाई से वो आत्मनिर्भर बनती हैं। पढ़ाई से वो अपने लिए स्टैंड ले पाती हैं। जब वो आत्मनिर्भर बनेंगी तो क्या होगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहेंगी। जैसा कहते हैं ना डिपेंडेंसी, तो वो डिपेंडेंसी में जीना खत्म कर देंगी। पढ़ाई से उनको इतना बेनिफिट होगा कि अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि आज आप हो, आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अब वो कोई ऐसी डिग्री ली और बाई चांस वो जॉब नहीं कर रही, कोई बात नहीं, उसके पास है ना, सिक्योरिटी है ना, उसकी उसकी डिग्री उसकी सिक्योरिटी है। कहीं आप उसकी शादी कर दें आगे चल के और वो रिश्ता उसका ना चले, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपकी बेटी की गलती ना हो, बेचारी इतनी सीधी हो कि एक शब्द ना बोलती हो, और उसके बावजूद उसके पति उसको टॉर्चर करें, उसके घर वाले टॉर्चर करें, तो आपके दिल में ये जरूर आएगा कि उससे अच्छा मैं अपनी बेटी को अपने घर में रख लूं। सोचिए, आएगा ना? तो अगर बाई चांस उसका डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हुआ तो उसके बाद क्या होगा? आप अपने घर पे लाओगे, सोचो, अपने घर पे लाओगे तो क्या, अगर आपके घर में बेटा है, बहू है, तो वो उसको बोझ समझेंगे, बोझ समझेंगे तो फिर आपको बड़ा दुख होगा। मैं अब माँ से भी बोलना चाहती हूँ, उस माँ को मतलब कितना कष्ट होगा कि मेरी बेटी आके घर में बैठी है और मेरी बहू उससे नफरत कर रही है, मेरे बेटे उसे उसे बोझ समझ रहे हैं, तो इससे बड़ी तकलीफ होगी ना। तो सोचो, उस नन्ही परी को जब आप जन्म देते हो, बड़ा करते हो, सब उसके बाद उसकी शादी करते हो, और जब वो शादी नहीं चलती है तो आपके दिल पे कितनी मतलब कितनी बड़ी मुसीबत समझ लो आ जाती है। इस वजह से नहीं कि बेटी मुसीबत है, उस दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है कि मेरी उसी बेटी को मैंने शान से शादी करके भेजा था, अच्छा खासा दहेज दिया था, लेकिन वो रिश्ता नहीं चला, तब वो बेटी कहाँ जाएगी? सोचिए, तब वो बेटी सोचो, ना घर के लिए बोझ बने और ना आप लोगों के लिए बोझ बने, ना समाज के लिए बोझ बने। आप उसको पढ़ाए लिखाए हो, उसके पास डिग्री है, तो कहेगी पापा टेंशन न लो, मम्मी टेंशन न लो, मैं जाके कहीं जॉब करती हूँ। उसके बाद जब वो जॉब करेगी, पैसे कमाएगी, अपने ऊपर डिपेंड हो जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगी। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर कोई उसको कुछ नहीं रोकेगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो अपना अपने लिए अपना घर बना सकती है, अपना अलग रह सकती है। कितना भी भाई भाई भी बोले, कितना भी समाज बोले, अपने आप जी सकती है अकेले। तो ये होता है
पढ़ाई का फायदा। तो हमेशा याद रखना कि अपनी बेटी को जरूर पढ़ाना है। और देखिए, जब कोई लड़की पढ़ी लिखी होती है तो ये मान के चलिए कि जो नहीं पढ़ती हैं, जिनके मम्मी पापा उनको ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, मान लीजिए बहुत लोग हैं 5वीं ही पढ़ के छोड़ देते हैं, उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको आगे पढ़ाइए। क्योंकि सोचिए, उनको सही गलत का पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सही गलत क्या होता है। जब वो पढ़ी लिखी होंगी तभी तो उनके अंदर सोच डेवलप होगी अच्छे बुरे की। अब वो पढ़ी नहीं है, उनको कहते नहीं कि काला अक्षर भैंस बराबर, कहते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है। तो ऐसे मत बनाइए, क्योंकि सोचिए अगर वो सही गलत उनको पता ही नहीं है और क्या। अच्छा सोचिए, अगर कोई इंसान नहीं पढ़ा है, कोई पेपर साइन करना है किसी भी चीज का, अगर वो पढ़ी नहीं है तो सोचो अनपढ़ की तरह जाएगी, अंगूठा लगा के चली आएगी। उस पे हो सकता है अगर आप उसकी शादी करो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सोच लीजिएगा आप, मान लीजिए किसी लड़की की आपने शादी करी, आपकी बेटी एकदम अनपढ़ है और शादी करके गई अपने ससुराल। उसके बाद उसका पति एक कागज ले आया और उस पे उसने कुछ लिखा है, अभी मैं बताऊंगी क्या लिखा है। मान लीजिए कुछ लिखा है, अब वो लड़की आपकी पढ़ी लिखी है ही नहीं, इतना मान लीजिए थोड़ी इंग्लिश में है, कुछ चीजें नहीं समझ पाई, कुछ हिंदी में नहीं समझ पाई, उसके बाद उसने अंगूठा लगवा लिया और वो अंगूठा लगा दी। वो इतनी पागल कि वो नहीं समझ रही पा रही है कि ये है क्या। उसके बाद सोचो, हो सकता है वो सुसाइड नोट हो सकता है, 2 मिनट के लिए सोचिए, वो सुसाइड नोट हो कि मैं अपने आप से खुदकुशी कर रही हूँ, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। और वही सोच लो, उसका अंगूठा लगाना हो गया उसका कि ये अपनी सहमति से लगाई है। उसके बाद क्या, उसके बाद पता चला कि वही ससुराल वाले मार डाले और वही कागज दिखाए कि देखो उसने तो पहले ही सुसाइड नोट लिख दिया था। तो फंसे ना। तो हमेशा याद रखना, पढ़ाई बहुत जरूरी है, हर एक मायने में पढ़ाई बहुत जरूरी होता है। क्योंकि लोग बेवकूफ बनाते हैं, जब वो समझ ही नहीं पाएगी बच्ची, अगर पढ़ेगी नहीं तो समझ नहीं पाएगी कि सही लिखा है गलत लिखा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को समझा रही हूँ कि अपनी बेटी को पढ़ाओ। और एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, जब बेटियों को लोग पढ़ाना शुरू करते हैं तो लड़कियों के अंदर आत्मविश्वास डेवलप होता है और आत्मसम्मान भी डेवलप होता है। उसको पता है कि हाँ, अंदर से उसको ना खुशी होती है, उसको अपनी रिस्पेक्ट पता चलती है कि हाँ सच में मेरा भी सम्मान है समाज में, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आता है, आत्मसम्मान कैसे आता है, जब वो पढ़ेगी, उसको पता है कि मेरी पावर है, अंदर अंदर उसकी एनर्जी उसको बताती है। जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं वो पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलती हैं, उनको पता है कि मेरी वैल्यू है, उनको पता है कि मुझे कोई नहीं झुका सकता, उनको पता है अपना कि मेरी जो है औकात क्या है, उनको पता है। ऐसे लोगों को कोई नहीं झुका पाता, ऐसे लोग एकदम सम्मान के साथ जीते हैं, ऐसे लोग पूरे समाज में रिस्पेक्टेड होते हैं, उनकी इज्जत होती है समाज में। पढ़े लिखे लोगों की क्यों इज्जत होती है, बहुत इज्जत होती है। और सोचिए, जो मान लीजिए नहीं पढ़ाते हैं अपनी बेटियों को, उनके अंदर तो सबसे ज्यादा तो इसी की कमी रहेगी कि उनके अंदर रिस्पेक्टेड वाली कोई फीलिंग आती ही नहीं कि मुझे कौन इज्जत देगा। वो हमेशा अपने आप को अबला, मतलब जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं वो अपने आप को क्या समझती हैं, अबला ही समझती हैं, बेचारी ही समझती हैं, कमजोर ही समझती हैं, अपाहिज समझ लेती हैं। वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे जीऊंगी इस समाज में। तो सोचिए, सबसे ज्यादा मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि शादी के बाद ही लड़कियों की असली औकात दिखाई जाती है। लड़कियों को माँ बाप तो जब तक जिंदा है तब तक लाड प्यार करते हैं, लेकिन शादी के बाद उसकी असली औकात समझ में आती है। और जो नहीं पढ़ती हैं उनकी तो बहुत ज्यादा आ जाती है समझ में, और अबला बन के घर में ही बस वही झाड़ू पोछा ही करती रह जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि झाड़ू पोछा ना करें, पढ़े लिखे लोग भी झाड़ू पोछा लगाते हैं, काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो हाउस वाइफ वाला काम नहीं करते, वो खाना बनाएंगे, सब कुछ करेंगी जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा पावर रहता है और वो पावर है पढ़ाई का। तो ये पावर आप भी अपनी बेटी को दे सकते हैं। और तो और जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो समझ लीजिए अपने परिवार को मतलब कितना ज्यादा सिक्योर करती हैं। सोचिए, जो पढ़ी लिखी मम्मियां हैं आज अपने बच्चों को थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही सकती हैं ना, नहीं लगाई है ट्यूशन, नहीं लगाना है कोचिंग, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी वो खुद ही पढ़ा रही है अपने बच्चों को, वो खुद ही अपना LKG UKG वो खुद ही अपना मैनेज कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं आता। अब जब अनपढ़ रहेंगे तो बच्चा पूछेगा मम्मी A फॉर, तो बता ही नहीं पाएंगे, A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, कुछ नहीं बता पाएंगी। क्यों बता पाएंगी, उनको कुछ आता ही नहीं तो क्या बताएंगी जब अनपढ़ रहेंगी। तो पढ़ाई तो जरूरी है ना, इससे बच्चों को भी तो थोड़ा इज्जत मिलेगी। क्योंकि बच्चे आजकल पता है क्या होता है, आजकल के ये कलयुगी वाले बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, ये इंसल्ट बहुत करते हैं अपने मम्मी की। अगर जिसकी मम्मी पढ़ी नहीं रहती, जिनके पापा पढ़े लिखे नहीं रहते, तो कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, जहां जाएंगे वहीं बेइज्जती कर देते हैं। और कहीं कोई गांव से अटैच्ड है फैमिली, तो कहीं कि तुम देहाती हो, सोचिए यहाँ तक बोल देते हैं अपनी माँ को।
तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप पढ़ाएँगे अपनी बेटी को तभी तो अपने बच्चों को कुछ सिखा पाएगी, वरना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में गाइड करने के लिए मम्मी पापा को बुलाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें जाना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई लड़की हो, उसके पति को टाइम नहीं है तो पत्नी को जाना पड़ता है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी तो क्या होगा? तब यही है कि वो कहेंगी बेटा मुझे कुछ आता नहीं, मैं कैसे चलूँ? तो वो बच्चा अलग उल्टा बोलेगा कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम एकदम अनपढ़ हो। अगर पढ़ी लिखी होगी तो शान से अपने बच्चे को लेके जाएगी और वहाँ मीटिंग अटेंड करेगी। तो ये भी फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के एक ही फायदे हैं, नहीं। पढ़ाई ऐसी चीज है कि सबके लिए फायदे बन जाती है और सबके लिए फायदेमंद हो जाती है। और तो और सोचिए, जिस समाज की लड़कियां आगे बढ़ जाती हैं पढ़ लिख के, उस समाज की तरक्की होने लगती है, उस समाज का ओहदा बढ़ जाता है। वहां भी लोग कहते हैं देखो फला जगह की लड़की थी वो आईएएस बन गई। उस जगह का कितना सम्मान होता है सोचिए। उसको लोग चर्चा में बना देते हैं, उसकी चर्चाएं होती हैं। तो पढ़ाई लिखाई तो मतलब सोचिए, एक लड़की अगर कुछ आगे करती है तो समाज का भी अपना रुतबा होता है। कहते हैं फला जगह की है, फला गली, फला हाउस नंबर की, तो ऐसे लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो पढ़ाई कितनी जरूरी है सोचिए, बहुत जरूरी है पढ़ाई। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाइए। पढ़ाई से कितना बड़ा सहारा होता है सबसे ज्यादा किसका? पति का, सबसे ज्यादा माता पिता का। क्यों? अच्छा बाई चांस 2 मिनट के लिए सोचिए, आप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाते हैं और वही इंसान बेटे को पढ़ाता है। हो सकता है आपके बेटे अगर आपका सहारा ना बने, तो अगर आप बेटी को पढ़ाए लिखाए रहोगे, वो आगे कुछ कमा के कर रही होगी अपना कोई जॉब वॉब, तो मान लीजिए आपके बेटे आपको धुतकार दिए, आपको घर से निकाल दिए, तो कम से कम वो बेटी आपको सपोर्ट कर सकती है। ये भी एक बेनिफिट है। सोचिए आप कितने बड़े इल्यूजन में रहते हो कि बेटी हेल्प नहीं करती। अगर बेटी अपने पैर पे खड़ी है, मान लीजिए वो इंडिपेंडेंट है, तो अपने पति को भी बोल सकती है कि नहीं मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखूंगी, कोई नहीं बोल सकता मुझे। और उसके ससुराल वाले भी, उसके पति भी एकदम चुप रहेंगे कि नहीं ये अपना कमाती है, अपना कर सकती है। क्योंकि अगर वो कुछ टॉर्चर करेंगे तो उनको पता है कि निकल जाएगी, ये अपना अपने मम्मी पापा के लिए स्टैंड ले लेगी। तो ये भी तो डर रहता है। तो सोचो अब बेनिफिट हुआ कि नहीं, फायदे हुए कि नहीं पढ़ाने से? वरना वही पति टॉर्चर करता, कहता कि निकालो इन्हें, क्यों लेके आए हो यहाँ, जब इनके बेटे नहीं कर रहे तो तुम क्यों करोगे? लेकिन जब आप उसको पढ़ा लिखा के उसके पैर पे खड़ा कर देते हो, वो इंडिपेंडेंट बन जाती है, तो वो स्टैंड ले लेती है आप लोगों के लिए। और तो और मान लीजिए 2 मिनट के लिए उसका पति अच्छा भी है और बाई चांस उसके पति को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई हो, मतलब कहीं पैसे का लॉस होने लगा, या मान लीजिए उसका पति जॉब नहीं कर रहा है, आपने उसको पढ़ा लिखा दिया है, तो कम से कम वो बेरोजगार है तो आपकी बेटी तो जॉब करके खा सकती है ना, कमा के। ये भी तो एक फायदा है ना। अगर वो करके खा लेगी तो चलो 2 में से एक नहीं कर रहा है, एक कर रहा है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी चल तो रही है। ऐसा तो नहीं है स्टक पड़ी है उसकी लाइफ। तो ये होता है पढ़ाई के फायदे। अगर वो पढ़ती ना तो अपने पति को सपोर्ट ना करती, वो सपोर्ट करेगी, वो कहेगी कोई बात नहीं है, आप कुछ अपना छोटा मोटा काम कर लो, बाकी मैं काम कर रही हूँ, मैं उससे आपकी सारी चीजें पूरी करूंगी। वो अपना घर गृहस्थी पूरा संभाल रही है और वही बेटी अपने बच्चे को पढ़ा रही है। मान लीजिए फिर दोनों ना कमाते तो क्या होता, पता चलता बच्चे भी बेचारे ना पढ़ पाते। इससे वो अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकती है ना, उसके अंदर इतनी हिम्मत तो है कि आगे पीढ़ियों को संभाल सकती है ना, ये भी तो रहता है। तो हमेशा याद रखना पढ़ाई बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। इसीलिए हर मम्मी पापा से रिक्वेस्ट है, हर बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो घबराइए मत, भगवान से दुआ करिए, पूजा पाठ नाम जाप भक्ति करिए। क्योंकि देखिए ये सब दिमाग पढ़ाई का, ये सब दिमाग सिर्फ भगवान ही लाते हैं। कहते हैं बुद्धि कहाँ से आती है, तो बुद्धि इंसान कहता है पढ़ने से आती है, पढ़ने से नहीं आती है। बुद्धि जो है भगवान की भक्ति से आती है। जब आप भगवान की तरफ झुकोगे तब आपका दिमाग खुलेगा, वरना आप स्टक हो जाओगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। कहते नहीं बहुत लोग कि मैं पढ़ ही नहीं पाता या मैं पढ़ ही नहीं पाती, तो इसके पीछे का रीजन भी होता है। इसके पीछे की का रीजन ये होता है कि जो भगवान को नहीं लेके चलता तो उनकी बुद्धि इधर उधर भागती है, और जब इधर उधर भागेगी तो एनर्जी जो है ड्रेन होती है, तो आप कमजोर पड़ जाओगे, आपकी बुद्धि कमजोर पड़ जाएगी, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है अपनी बहनों से भी कि थोड़ा भगवान को लेके चलो, फिर आपकी बुद्धि देखना कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, फिर भगवान आपकी हेल्प करेंगे, आपको बुद्धि देंगे। और मम्मी पापा से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए 100 बार सोचिए, एक बार नहीं 100 बार सोचिए। जितना आप बेटे को प्यार करते हो उतना वो बेटियों से भी प्यार करना सीखिए, क्योंकि वो बेटी पराई नहीं है, वो आप ही की अपनी औलाद है, आप ही ने उसे जन्म दिया है। इस धरती पर लाने वाले आप ही हो, भेजने वाले तो ईश्वर ही होते हैं, उन्हीं की कृपा से मिलती है। और बेटियां बहुत किस्मत वाले के घर में ही जन्म लेती हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।